झुक जाओ तनक रघुबीर, झुक जाइए तनक रघुबीर। अरे सिया मेरी छोटी है, तनक रघुबीर, ओ सिया मेरी छोटी है। झुक जाइयो तनक रघुबीर, लली मेरी छोटी है। झुक जाइयो तनक रघुबीर, लली मेरी छोटी है। सखी ने कहे राम जी के, राम जी ने थोड़े से झुक जाओ। राम जी बोले बावड़ी होगा, हम रघुवंशी हैं, रघुवंशी ने कभी झुकना सीखा ही नहीं। अब सब विचार करो भाई बहनों, सीता जी ऊपर को हाथ ना करें और राम जी नीचे ना झुके। अब बताओ माला कैसे डले, और माला ना डले तो बताओ ब्याह कैसे हो। अच्छा माला तो डलेगी, पर तब ध्यान से सुनो और मैं माला डलवाऊं, जब तो बात बनेगी। तो तूफानी बेटे दादरा बजाओ, धीरे धीरे बजाओ। कहीं वेद मंत्र गा रहे थे ऊंची तान से, कहीं वेद मंत्र गा रहे थे ऊंची तान से। फूलों की वर्षा हो रही थी आसमान से। ऊंचा था सिंहासन पे राम विराजमान थे। सिर पे था मुकुट, कंधों पे धनुष बाण थे। फिर हाथ में वरमाला लेके आई जानकी। बहराओ गले में किस तरह सीता हैरान थी। कुछ शर्माई कुछ ठिठकी, सीता ने विचारा। आंखों ही आंखों से किया लक्ष्मण को इशारा। सीता ने आंख के इशारे से लक्ष्मण से कही, ये शेष के अवतार दे दे थोड़ा सहारा। भूलूंगी नहीं मैं कभी एहसान तुम्हारा। लक्ष्मण ने भी हाथ के इशारे से पूछी कि क्या करूं। सीता में से पूछी कि क्या करूं। फिर सीता ने कही, हे लक्ष्मण तुम शेष अवतार हो। तेरे फण के ऊपर ये धरती धरी है। लक्ष्मण जरा सी देर पृथ्वी को उठा दे। ये भाभी तेरे भैया को वरमाला पे। सीता ने इशारा दिया, लक्ष्मण ये धरती उठा दे थोड़ी सी, राम जी के बराबर पहुंच जाऊं। फिर मनु ना सोची बावड़ी, जब धरती उठेगी तो राम कहाँ है। लक्ष्मण ने अपनी बुद्धि से काम लिया। इतनी जो सुन के बात लक्ष्मण हुए खड़े और अपने भाई राम के चरणों में गिर पड़े। फिर रामचंद्र जान गए दोनों की बात को, करके नीचा सिर उठाने लगे अपने भ्रात को। लग गया सिया का दाव, वरमाला डाल दी। जय हो राजा रामचंद्र, जय हो राजा रामचंद्र, जय हो राजा जानकी, जय हो राजा रामचंद्र, जय हो माता का गुजारो भी ना बात। और देखिए लक्ष्मण जी ने सोचा अपने दिमाग से काम करूं। लक्ष्मण राम जी के पामन में गिर गए। रामचंद्र जी ने दोनों की बात ध्यान रखी। रामचंद्र नीचे गर्दन करके अपने भाई लक्ष्मण उठा लगे। सीता जी को कहे डाल दे, बैठा दो, बैठे हार जाएंगे छोरी, हार जाएंगे।
बैठ जाओ सब बैठ जाओ। अब देखिए अब थोड़ी थोड़ी जल्दी जल्दी में कथा करते हैं, समय हो गया है। और बात तो यह है सीता जी का विवाह होकर के आया। सीता जी का विवाह का हुआ, चारों भाइयों का विवाह हुआ। जनक महाराज के एक भाई थे, उनका नाम था कुशकेतु। कुशकेतु के 3 कन्या थी। बड़ी लड़की मांडवी, उससे छोटी उर्मिला, उससे छोटी श्रुतकीर्ति, और 3 छोरी अपने भाई कुशकेतु की, एक छोरी राजा जनक की जानकी। और चारों भाइयों को विवाह हुआ। लगन पत्र का भेजी, विवाह हार के भगवान राम अयोध्या में आ गए। चौपाई लिख रही है, जब ते राम विवाह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। समय आ गया, एक बार सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। श्रवण समीप भये सितु केसा, मनहु जरटपन अति उपदेश। राजा दशरथ राजगद्दी, सुनो भाई सुनो, राजा दशरथ राजगद्दी पे बैठ के अपने निज मन मुखर बिलो कई कीना, शीशा के सामने अपने मुंह देखा तो श्रवण समीप भये सितु केसा। श्रवण कहते कान को, कान के सहारे दोहड़े बाढ़ दिखे राजा दशरथ को, समझ लियो बुढ़ापा होगा। मनो जरठपन अति उपदेश मन में आ गई। गुरु वशिष्ठ ने कहा राम जी के राज तिलक का मुहूर्त निकालो। अब चक्कर तो ये दुनिया जानना है और रामायण पढ़े तो को अर्थ न करे। वशिष्ठ जी ने मुहूर्त निकाला और रामायण में दोहा लिख रहा है, कोई भाई पढ़ लेना। वशिष्ठ जी ने कहा था, बेग विलंब न कीजिए, काज साजिए सबई समाज, जब राम हो युवराज। उस समय राज तिलक का मुहूर्त था। गुरु वशिष्ठ ने कहा विलंब मत करे, तुरंत कर दे। राजा दशरथ ने वो राज तिलक कल के लिए छोड़ दिया। तो कल का नाम काल होता है, राज तिलक हुआ ही नहीं। कई कारण हैं। राजा अगर राम गद्दी पे बैठे तो मुकुट कहां से लाए, मुकुट तो बाली के पास धरो। तो दूसरी बात यह है कि राजा राम बन जाए तो फिर जा काम पाए, वो काम कौन करे भैया। के कई को पता पड़ा, देवता ने विनती की शारदा सरस्वती से। शारदा मैया के मंत्रा की जिब्या पे बैठ गई। मंत्रा के की दासी है और मंत्रा ने के सेट कर दी कि न न न ये इसमें एक बात और है। मंत्रा ने के सेट का करी, के सेट तो भगवान राम ने कर दी। जल्दी जल्दी में थोड़ी पुरानी बात बता के जा रहा हूँ। जब भगवान राम छोटे छोटे से थे ना, तो चारों भाई ने लेकर के तीनों रानी और राजा दशरथ बगीचा में घूमने के लिए चले गए थे। वहां तीनों राजा रानी छाया में बैठे रहे, चारों बालक गमले में खेलते रहे। जब महल में जाने का समय हुआ तो कई मैया सबसे ज्यादा लाड लो राम जी राखे। राम जैसे लाड प्रिय नहीं था। और कौशल्या मैया भरत जी को लाड रखती थी। और राजा दशरथ लक्ष्मण जी से प्रेम करते थे। और शत्रुघ्न को सुमित्रा मैया। तो सबने अपने अपने बालक गोदी में उठा लिए। और कई जब राम जी पकड़ के बाग में गई तो राम जी ठुमक 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 चले गए, बाग में आ गए और छोटे से बन के घमला में डूब गए। और कई मैया ढूंढती रही, अरे बेटा कहाँ है तू, अरे तू छोरा बोले कैसा है, अरे तू कहाँ दुबक रो। घमला में थे, भगवान दे दे मैया घमला में बैठू, आ जा पर निकले ही ना। कई बोले आवे कैसे ना तू, कह रहे राम जी घमला में थे मैं ना आया रो मैया। कि क्यों मुख चाहिए वाद है जब हम। अरे क्या बोली सब कुछ तो तैयार हुई है, तू कहा मांग रहा, कह ऐसे ना मांग। आवाज आ रही है,
दिख है ना, ऐसे ना मानू मैया, 3 वचन दे दे, मैं मांगू जाइए दे, जब तो आंगो न ना आंगो। अरे के कई बोली छोटो से बालक वचनन के बारे में कहा जाने, पर सो खेल में को मांगे को गिल्ली डंडा, वचन है तो कछु ही मांग ले। तो भगवान राम घमला में ते निकल के आ सामने आ गए और नुके दी मैया केड़ी छाती करके सुन ले, जब पिताजी मेरो राज तिलक करें, जब ये काम तेरो है, मैं काई को भी बेटा ना हूँ, मैं तो पृथ्वी के पाप को दूर करने के लिए आया हूँ। जब मेरे पिताजी वो राजा बनाने की तैयारी करें, तो मैया तू थोड़ा सा सहारा दे दीजो, राज तो दे दीजो, भरत जी को मुँह 14 साल बन को खिंदा दीजो, या बचन देकर के कई पछाड़ खा गई, तू में बन को तू बावलो तेने तो मैं जान दे मार दी। अरे मैं तो बन को कैसे गिरा रतन काका, और मुझे तो बचन और ले लिए। अरे राम 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 ने खटखट करी, यहाँ के कई मैया को विराट स्वरूप के दर्शन कराए। ए माँ, मैं किसी का बेटा नहीं हूँ, मैं धर्म की रक्षा करने के लिए आया हूँ, पाप को दूर करने के लिए आया हूँ, धरती के दोष को मिटाने के लिए आया हूँ। मैया तू मुझको सहारा ना देगी ने तो वन में ना जा सकूंगा। ठीक है, अब तो इन बातों में भुला दे मेरी ने, याद रहेंगे तो मैं ना दे सकूं। भगवान राम ने अपनी माया डाल दी, के सब बातों को भूल गई, इसलिए के ने राम को वनवास दिया। भाई लोगों, आज राम जी वन को जा रहे हैं। अब रामायण की कथा है, ये तो साहब ये तो बहुत लंबा काम है। जब राम जी आए, दशरथ घायल पड़े हुए हैं, के कई कह रहे मैया का है गो मात कहो तात दुख कारण कर्म जतन जी हो निवान, मैया का पिता के दुख को बताओ। के कई नो कह रही है कि वन को चले जा। जब मैया आज्ञा ले, कौशल्या से आज्ञा लेकर के आई, जब 3 और सीता ने कही मैं चलूंगी, जिये बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, और लक्ष्मण करे मैं चलूंगा। और मांगो ये ऐसे हो, और थोड़े से तुम तो समझदार हो, बड़े बूढ़े बैठे, के कई ने मांगो कहा तापस बेस व शेष उदासी। अब आप तो यह सोच ले तपसी को बेस हो विशेष उदासी हो, ऐसे ना पंडित जी, तापस बेस व शेष उदासी का हुआ, तापस बेस व शेष उदासी, दासी सीता। बच्चे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, हटा दो इन्हें, हटा बार-बार कहनी पड़े तो इनके लिए कह दिए गांव में उखाड़ के ले जाओ। आज राम वन को जा रहे हैं, और के मैया से कह रहे राम वनों को जाता री माता, राम बनो को जनतारी माता, राम बनो को जनतारी माता। ओ के मैया, ये मेरी मैया तेरे धनुष और तरकस, ये मेरी मैया तेरे धनुष और तरकस, तन में भस्म रमता, ये लेरी मैया तेरे किरीटी और कुंडल, सिर पे जटा रखा तारी माता। ये लेरी मैया तेरे वस्त्र आभूषण, तन पर भस्म रमाता। ये लेरी मैया तेरे गेंद और बल्ला, छोड़ेरी मैया तेरे अरे गेंद और बल्ला, कर में धनुष उठाता। ओके कई भैया,
जाएंगे। जिंदे 14 साल की बात है माँ, जिंदे रहेंगे तो फिर मिल जाएंगे, नहीं काल सभी को खाता ही माता। भगवान राम मन को गए, सारे अयोध्यावासी भगवान राम के साथ गए। भगवान राम गुरु वशिष्ठ के गए, उनको को प्रणाम किया और सब लोग साथ गए। तमसा तीर निवास कर प्रथम दिवस रघुनाथ। पहला दिन तमसा नदी के किनारे जाके पहुंचे। सब लोग सो गए। सो जाओ भैया, हारे थके हो। भगवान राम ने कहे खूब पर कोई वापस ना गया और सब सो गए। और रात को जब सो गए, राम जी ने सुमंत से कही कि खोज मार रथ हाँ के उताता। रथ ऐसा चला जाको खोज नहीं चले। और रात में रथ लेकर के तीनों निकल गए। सकार हुई सब जगह राम जी का राम जी का राम जी का। अरे राम राम, भगवान हमें छोड़ गए। और सब ने प्रण कर लिया जब तक राम ना आएंगे जब तक यहाँ ही रहेंगे। और आगे श्रृंगेरपुर में पहुंचे। निखात राज भीलन के राजा भगवान राम के मित्र थे, क्योंकि ये एक साला में पड़े हैं। और एक रात वहां रुके और फिर तीसरे दिन गंगा जी के किनारे पहुंचे। सुमंत को भगवान राम ने वापस लौटाया और गंगा जी के किनारे पहुंच गए। अब गंगा जी के किनारे वहां केवट बैठा है नाव लेकर के। और राम जी नु करे सुन केवट मेरे भैया, किनारे लाओ नैया हमें बन जाना। सुन केवट मेरे भैया, किनारे लाओ नैया हमें बन जाना है। सुन केवट में कहीं कौन हो भैया? अरे कौन हो? राजा अवधपुरी के हम रहबे वारे, राजा दशरथ के राज दुलारे। मेरी है कौशल्या मैया, किनारे लाओ नैया हमें बन जाना। सुन केवट मेरे भैया, किनारे लाओ नैया हमें बन जाना है। सुन के अच्छा, केवल ने पूछे आपका नाम क्या है? आपका नाम बताओ। मेरो नाम है राम भिखारी, मेरे पीछे है जनक दुलारी, पीछे पीछे है लक्ष्मण भैया, नैया हमें बन जाना। सुन केवट मेरे भैया, किनारे लाओ नैया हमें बन जाना है। केवट मेरे भैया, किनारे लाओ नैया हमें बन जाना है। अब केवट बोले कि प्रभु, केवट ने भगवान से एक बात कही कि मैं ना चढ़ाऊंगा नाव में। बोलो क्यों? कि गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी प्रभु सो निषाद है के बात ना बढ़ायो हूँ। गौतम की घरनी गौतम ऋषि की नारी की तरह मेरी नाव उड़ गई तो गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी प्रभु सो निषाद है के बात ना बढ़ायो हूँ। और तुलसी के हंसराम रावण से साची कहूँ, बिना पग धोए नाथ नाव ना, बिना पग धोए नाव में नहीं चढ़ूंगा। केवट इतनी जिद क्यों कर रहे हो कि बिना पामन धोए नाव में नाम बिठाऊं? पहले जन्म में ही ये राम जी तो देव नारायण भगवान है, लक्ष्मण जी शेष नाग है और सीता जी लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र में रहते थे शेषनाग की सैया में। और वायु समुद्र में ही केवट कछुआ हो।
और भगवान के एक पांव में दाब रहे हैं शेषनाग और एक पांव दे रखो लक्ष्मी जी को, वो अपने पांव की सेवा करो, या पांव की सेवा करो। कछुआ भी नहीं सोचे मैं भी राम जी के भगवान के लक्ष्मी नारायण भगवान के पांव मन में ढोक दे लो। जब लक्ष्मी माई के पांव में जाए तो लक्ष्मी जी लात मार के भगा दे, ये मेरी सेवाएं बांटने हट दूर। और या पांव माई को जाए तो शेषनाग फट। सब जिंदगी बीत गई पर यह कछुआ को भगवान को ढोक ना दे दी। आज वही कछुआ बनगो केवट नु करो, और लक्ष्मण भी खड़ो है, जानकी भी खड़ी है, शेषनाग भी खड़ो है। अब तो आंट चढ़े और लोहा टूटे, ये देखते रहेंगे। मैं तेरे खूब रिगड़ के पाँव में दूंगा, मैं देखूंगा कौन रोक ले। दाव चढ़े पे लगे राम जी ने कही कौन भी और कहा बात है। लक्ष्मण जानकी जी करे हम ना कह रहे कछु। और केवट ने सोची अगर ये ब्रह्म है तो मेरा कल्याण हो जाएगा, और अगर ये इनके पांव में ऐसी जड़ी बूटी लगी हुई होगी कछु, तो ये नाव अगर बैरवानी बन गई तो घर में लठ बाज जाएगा, दो है जाएंगे। या वजह थे पाम धोर, या वजह थे अपनी बैयर के कई के पाम धोंगे खटोटा में पानी ला, खटोटी और खटोटा पानी ला खटोटा में, खटोटी में लाएगी और खटोटी में धर के यक पामन में धोंगो, और यक पामन में जड़ी बूटी हुई तो खटोटी की छोरी बनेगी, ब्याह करना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा। खटोटा में ला जाए तो छोरा बने तो बहू आएगी और दान दहेज आएगा। केवट चतर है ना। जब भगवान राम चौपाई कैसे लिखी याद रखने की बात है। प्रियाय चढ़ाए चढ़े दो भाई, पहले सीता जी को चढ़ाए और नाव, और ये हमको भी याद रखनी चाहिए। हम कई बार यात्रा पर जा रहे हैं, बैरवानी हमारे संग है, तो पहले नारी को साधन में चढ़ाओ। अगर बस निकल गई बैरवानी चले गई, तुम कोई भी साधन करके उसको पकड़ सकते हो, और तुम चले गए मैया बहन रह गई तो फिर मामला खराब हो जाएगा। इसलिए अब केवट ने गंगा में नाव चलाई। प्रेम से बोलो गंगा मैया की जय हो। अब देखो कल की कथा में आएगा ये तो कि जमुना चढ़ी आई गोकुल को ले जाएंगे। जब पर एक बात सोचो, जब गंगा मैया जा रही है तो गंगा मैया भी सोच रही है कि याई के चरणन में तो मैं निकली हूँ, और आज मेरे में होकर राम जी पार हो रहे हैं। इसलिए गंगा मैया सोच रही है मैं भगवान के चरण छीलूं। तो गंगा चढ़ने लगी, और गंगा चढ़ने लगी, दो एक आंगन रहेगी। केवट घबराएगा के दो एक आंगन चढ़ के तो अब नाव में पानी भरे, और तीन ये डूब जाएंगे और हम डूब जाएंगे। केवट ने गंगा मैया से हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि मेरी नबुका में बैठे हैं राम, गंगा मैया धीरे भगवान ने सोची केवट घबरा जाएगा, तो भगवान ने पीछे है कि एक अपनो पाम बाहर निकालो और गंगा में टेक दियो, और गंगा मैया ने भगवान के चरण छुए, सो गंगा मैया नीचे उतर गई। अब केवट ने 10 चक्कर लगाए, परले किनारे थे उरले किनारे पे उरे थे पर को ले जाए, पर उतारे ना आए। 10 चक्कर लगाए दिए। भगवान राम बोलो केवट भैया परे को उतार दे, तेने यार 10 चक्कर लगा दिए, हमको तो चक्कर आ रहे। केवट बोलो अच्छो 10 चक्कर में चक्कर आ गए। ये भगवान तुमने तो 84 लाख चक्कर लगवाए, हमको जब भी चक्कर ना आए तो 10 भी चक्कर आ गए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान जय हो।
पार उतारा रहे, ऋषियों से मिले, संतों से मिले, मिलते 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 अब सर्वभंग ऋषि से मिले, सर्वभंग का उद्धार किया, कल्याण किया, भारद्वाज ऋषि सबसे मिले और मिलते मिलते सुतीक्षण से मिले और सुतीक्षण अपने गुरु के पास मिले। सुतीक्षण ऐसा बिना पढ़ने को समझदार ना हो, गुरु ने ताड़ दिया, अपने आश्रम में थे, क्योंकि गुरु जी एक बार चले गए यात्रा पे और छोटे छोटे सालग्राम घरे कारे कारे गंगा के किनारे कुटी। सुतीक्षण, हाँ गुरु जी मैं यात्रा पे जा रहा हूं, ठाकुर जी की सेवा करिए सालग्राम भगवान की और ये दुख ना पाए। बोले ठीक है। अब वो सुतीक्षण गए, सालग्राम ने गंगा जी में हवा ले गए, वही जगह जामुन को पेड़ो। अब जामुन पकड़ी बड़ी बड़ी और सुतीक्षण के मुंह में आरो पानी के जामुन कैसे टूटे, तो सालग्राम फेंक के मारो जामुन में, 3-4 जामुन तो गिर गई और सालग्राम गंगा जी में चले गए। ऐसे स्वाद ही स्वाद में सब सालग्राम फेंक दिए। अब सुतीक्षण ने सोची गुरुजी बहुत मारेंगे, सालग्राम तो सब गंगा में चले गए, अब कैसे करूं। अरे सोची ऐसे कार्य कार्य सालग्राम है, ऐसी कारी कारी जामुनी, तो सालग्राम की जगह 5-7 जामुन धर दी मोटी मोटी। गुरुजी आगे तीसरे दिन सुतीक्षण क्या हुआ कि सब खूब पूजा करिए, आज मैं करूंगा। और गुरुजी ने सालग्राम नवा सालग्राम का तो जामुनी और गुरुजी ने शीतल सौंपी थे। जब ठाकुर जी को शरीर पहुंचो तो उनकी तो खाल उतर आई गई, वो तो सालग्राम है ना जामुनी। डंडा देके क्या कर दिया गुरुजी, सालग्राम तो गंगा में चले गए। जीव ने मामलो खराब कर दिया, मैं तो जामुन डंडा मारा, चल चल, जब तक ठाकुर जी ने नहीं लावे जब तक मेरे आश्रम पे मतैया। और आज सुतीक्षण को राम जी मिल गए, कहने लगा भगवान बस तुम गुरु जी तक चले चलो, मेरा कल्याण है जाए। एक सुतीक्षण ऐसा हुआ है जिसके गुरु नहीं, चेला ने गुरु को भगवान से मिला। उसके बाद अस्तित्व देख समय रघुराया, हड्डीन को ढेर पड़ो। भगवान राम ने प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षस से विहीन कर दूंगा। कुंभद ऋषि के अगस्त ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। अगस्त ऋषि ने कहा भगवान राम ने कि तुम जाने मैं जय कारण आयो, मैं तुम जानते मैं क्यों आया हूं। अब गुरु मंत्र देव वो ही यही प्रकार मारो मुनि द्रोही। तो भगवान राम को जिस अग्निबाण से राम ने रावण को मारा था, वो अग्निबाण यहाँ भगवान को अगस्त जी ने दिया। पंचवटी पूजा करेगा भगवान राम रहे पंचवटी। इतने भाई बहन बैठे, तुमने पंचवटी देखी कि ना? बता ना देखी, आज दिखाता हूं तुमको पंचवटी। 1 सेकंड को काम है। पंचवटी वाई तो कहे जब 5 रहे कि भाई सोचो ना, जब 5 रहे वही तो पंचवटी है। कोई पंचवटी तैयार कर नहीं, शरीर तैयार पंचवटी थे। जब 5 है, 5 जो पंचवटी। और लोकाचार में तो वन में पंचवटी, अब वहीं रहने लगे। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा आ गई, भगवान राम से कहने लगी अरे मैं तो बार बार समझाऊं रघुवर मोसन व्यवहार। मैं तो बार बार समझाऊं रघुवर मोसन व्यवहार। मैं तो बार बार समझाऊं रघुवर मोसन व्यवहार। राम ने कही मेरा तो ब्याह हुआ करो, मेरे साथ में तो मेरी पत्नी है भारिया सीता। राम जी ने कही अहे कुमार मोर लघु भ्राता। चौपाई लिख रही है लक्ष्मण जी के संग चलो जाओ, वो कुमार है। कुमार कुआरो ना कही, कुआरो बताई रही ना। तुलसी बाबू गलत कैसे लिख सकते हैं? कुमार कहते हैं कुमार पर चलने वाले को मारने वाला। कुमार कुमार पर चलने वाले को मारने वाला। शूर्पणखा कही लक्ष्मण के दिन, और लक्ष्मण जी चन्नू कही कि मैं तो छोड़ी आई लंका को राज लक्ष्मण तेरे।
आई लंका को राज लक्ष्मण तेरे लिए, मैं तो छूट आई लंका को राज लक्ष्मण तेरे लिए। घर जावे की जल्दी हो रही हो, जब वो इशारा दे दीजिए मैं गुड मुंड कर दूंगा। वैसे अभी बहुत गुड मुंड कर रहा हूं, पर तुम समझदार बैठे हो, विद्वान लोग बैठे हो, एक चौपाई को अर्थ और करके बताऊं। शूर्पणखा राम जी से क्या कह रही है? नु कह रही है, तुम सम पुरुष ना वो सम नारी, तुम सम पुरुष वो सम नारी, यह विचार प्रभु रचा विचार, यह संयोग प्रभु रचा। और राम राम बड़ी बुरी बात कह दी। शूर्पणखा न कह रही कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी, तेरे समान कोई संसार में पुरुष ना है, और शूर्पणखा न करिए कि मेरे समान कोई संसार में नारी ना है। अब बताओ साहब, मान लो राम जैसे दूसरो नाम, पर शूर्पणखा राक्षसी नु करिए मेरे समान बैरबानी ना है दुनिया में। कैसे हो सके? लेकिन भाई सुनो, तुम बड़े बूढ़े बैठे, समझदार बैठे, इसलिए और कह दो एक बात, सही कह रही है शूर्पणखा। शूर्पणखा जैसी नारी नहीं थी दुनिया में। राम जैसा पुरुष तो इसलिए नहीं था कि भुज उठा के प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनीन के आश्रम जाए जाए सुखदीन। तो राम ने राक्षसों से विहीन करने का प्रण किया। ऐसा प्रण राम के अलावा किसी ने भी दुनिया में नहीं किया, इसलिए राम जैसा पुरुष नहीं था। और बात यह थी कि शूर्पणखा कुंवारी नहीं थी, या को पतई और या को छोरा रावण ने अपने हाथ से मार दिया था। उस दिन शूर्पणखा ने ये प्रण किया था कि तेने मेरो वंश मिटाया भाई रावण, मैं प्रण करती हूँ जब तक तेरे वंश से ना मिटा दूंगी जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। तो ऐसो भाई को वंश मिटावे को प्रण शूर्पणखा के अलावा दुनिया में काई बहन ने करो ही नहीं, इसलिए उस जैसी कोई नारी। लक्ष्मण के डिंग गई, राम ने आंख के इशारे तक गई, कर दे वह कवाड़े। कौन से कवाड़े? भैया बहनों बुरो मत मानिए रही और सुधर जाइए। इस शूर्पणखा पिछले जन्म में शेषनाग की पत्नी थी। बैरबानी को स्वभाव है, मन भटक गया तो कोई दूसरे नाग थे, प्यार प्रेम है, और शेषनाग को पतो पड़ गो। जब या के मुंड काट रहे, या के फने काट रहे शेषनाग, और भगवान राम वहाँ विष्णु अवतार है, भगवान बोले न न न न न न ऐसा नारी का शीश नहीं काटना चाहिए। शेष जी बोले प्रभु ये बदचरण औरत है, इसको मार देना चाहिए। विष्णु भगवान बोले बदचरण औरत को मारना नहीं चाहिए, उसकी नाक काट देनी चाहिए जिससे उसको याद रहे। तो शेषनाग बोले नाक काट दूंगा कि ना ना ना, समय आएगा जब मैं बता दूंगा अगले अवतार में काटेंगे या नाक है। आज राम ने इशारा दियो वो बात आज है, आज कर दे वह कवाड़े। तो लक्ष्मण ने जल्दी जल्दी कर दो, आंधी आ रही है। शूर्पणखा नाक कटा के गई भाई खरदूषण के पास, वो आए वो भी राम जी ने मार दिए। और रावण के पास गई, और रावण ने जब अपनी बहन की नाक कटी देखी तो चौपाई लिखी है। रावण ने कहा बीमारी तुम चुप क्यों नहीं रहते? वहां रावण ने
एक ही बात में विचार कर लिया कि खर दूषण मौसम बलवंता तिन्हीं को मारे बिन भगवंता। वही रावण है जो कल की कथा में तुम सुनो, जय और विजय। रावण बनो या कुंभकर्ण बनो, विभीषण राम को भाई तुम पता ही। अरे आज अपने कई काम में अगर दूसरे काम में लड़ाई है जाए, जब भाई भाई में कितने ही हुए, पर भाई के ऊपर संकट आए तो भाई भाई की वोट करेगा। राम के ऊपर राम की रावण की लड़ाई हुई, विभीषण चलोगे ना भाई के संग, रावण के संग न लड़ो, वही चलोगे रावण। संपाति भी आगो, जटायु भी मर गो, भारत ना गयो। अब क्यों ना गयो देख जाइए। अजो रावण गयो मारीच के पास, और मारीच मामा मृग बना, और मृग बना कुटिया के पास गया, और सीता जी ने कह दी मृग ऐसा तो देखा न सुना जैसा ये सुगढ़ सलोना है। देखो तो ऊपर से नीचे सोना ही सोना ही सोना है। हे रात राम इसकी खाल लाओ, मृग की कुटिया का श्रृंगार बनाऊंगी। और राम गए मृग के पीछे, राम ने बाण मारा, लक्ष्मण ने हाय राम पुकारा। सीता ने कही लक्ष्मण जा तेरे भाई पे संकट है। लक्ष्मण जी चले गए, और पीछे से रावण योगी बन के आया। और एक बात कह दी, सच्चा प्रमाण पूछना चाहते हो तो रावण ने 10 नाखूनों से उस पृथ्वी में 10 नाखून चला के जिस पृथ्वी पर सीता जी खड़ी थी, उस पृथ्वी को पृथ्वी समेत उठाया। सीता को हाथ नहीं लगाया रावण, पृथ्वी को ही उठा लिया। सही प्रमाण तो यह है। और फिर जानकी मैया को अपने पुष्प विमान में पिछली सीट पे बैठाया, क्योंकि अपने से बड़े को पिछली सीट पे बैठाते हैं, अगली सीट पे ड्राइवर के सहारे तो मंत्री भी ना बैठे। सीता जी को पीछे बैठाया। ऋषि मुखपथ पर लांगर भालू बंदरे उनके आभूषण पटक दिए। अशोक वाटिका में सीता चली गई। राम जी सीता को ढूंढने के लिए जब आए, कुटिया पे आए तो कुटिया सूनी पड़ी है। बता दे लक्ष्मण सीता जी को बता दे लक्ष्मण सीता जी को गए तो कोई राक्षस ले गयो, गए जल डूब मरी। पशु और पक्षी नाहे कुटिया पे, कुटिया तो सूनी परी। बता भाई सीता जी को गए। आगे जटायु जी मिले। रावण जब ले गया था, जटायु ने घेरा, रोका। रावण ने पंख काट दी, जटायु पड़े मिले। राम जी ने जटायु को अपनी गोदी में लेकर के दाग क्रिया किया। आंधी आ रही है, इसलिए 2-4 बात ज्यादा और सुनाता था। हल्ला बहुत कर रहे हैं इधर। आगे गए, शिवरी के आश्रम पर पहुंचे, जहां शिवरी मैया भीलनी मैं तो करे रही रास्ता साफ। राम मेरे कब घर आवेंगे, मेरे रास्ता साफ राम मेरे कब घर आवेंगे। मैं तो कर रही रास्ता साफ राम मेरे कब घर आवेंगे। मैं चाक चाक फल लाई, कब आवेंगे रघुराई। मेरी बैठ कुटी के बीच राम कब भोग लगावेंगे।
कर रही रास्ता साफ राम जन कब घर आवेंगे। मैं तो कर रही रास्ता साफ राम जन कब घर आवेंगे। ठीक है भैया, आज भी कौ के घर कौवा बैठे तो मैया बहन उड़ जा रे कौवा। आज तो हमारे घर आएगा कोई रोटी बेलन के सूको बेलन है वहाँ के चून तो चिपके कोई रोटी तो वर्ज हमारे कोई आएगा काई को आ गया बेलन के तेल लगा ले कछुई आवे। पर कौवा आज भीलनी की झोपड़ी में कौवा आए बैठो। भीलनी के लिए उड़ जा रे कागा ला दे राम की खबरिया। आएंगे धनुषधारी कौन सी डगरी। बैठ कर कुटी में राम भोग कब लगाएंगे। भीलनी की झोंपड़ी के भाग जग जाए। नौ भक्ति भीलनी को भगवान राम ने बताई। प्रथम भक्त संतन कर संगा दूजे रत्नम कथा प्रसंगा गुरुवन पंकज सेवा। तीसरी भक्ति मान चौथी भक्ति मम गुरुवन करई कपट ज्ञान पंचम भजन तो वेद प्रकाशा छठम सीन निरंजन सप्तम सब जग मोहि में देखा अष्टम यथा लाभ संतोषा। ये नौ भक्ति राम जी ने भीलनी को बताई। और भीलनी ने वो झूठे बेर तो नहीं थे झाड़ के बेर थे। बताओ प्रभु बेर कैसे लग रहे। तो राम जी कह रहे ओ भीलनी तेरे कितने सुंदर मीठे बेर तेने कहाँ लगाई दे। और सुग्रीव से मित्रता भई। हनुमान जी ब्राह्मण बन के राम जी के पास आए। सुग्रीव के खिलाए हुए कि देखो ये कौन आ रहे। और राम जी ने जाके हनुमान जी ने राम जी से कही बजरंग बली बोलो प्रेम से बोलो बजरंग। हनुमान जी को नाम आया बोलो बजरंग बली की जय हो। और मैं जान रहा हूँ ये छोरी चारी मैया बहन ये कुकर पुकर करवे लग गई पिछली। अब त्यारो कुरकुराट तो जब ही मिटेगो जब तुम घर को जाओगी मेरा हम पे का दवाई है। इसलिए जल्दी कर रहे हो। या राम जी हनुमान जी आए राम जी से पूछी कठिन भूम कोमल पदगामी कमन हेत वन मित्र स्वामी। और राम जी ने कह दी यहाँ हरि निश्चर में देही बेरत प्रेम। और राम जी ने सुग्रीव से मित्रा करवाई बाली को मार दिया। और भगवान राम ने इस लंका पे खिलाए जाओ सीता जी की सुन लाओ। हनुमान जी को अंगूठी दी अंगद जामत नल दी अंगद हनुमान ये सब गए। और हनुमान जी लंका में गए सीता माता से मिले। सीता माता को अंगूठी दी और अशोक वाटिका उजारी। और हनुमान जी ने लंका जलाई। वापिस राम जी को सूचना दी। राम जी ने चढ़ाई करी लंका जीत के रावण मार के सीता जी भगवान राम वापिस ले आए। अयोध्या में आ गए। और सब पैरवानी ठाड़ी है के गाँव मेरी बहना ऊपर कर ले एक स्वर कर ले मेरे को। घर आएगा ये लक्ष्मण रामपुरी में आ। देखो भैया बहनों ठाड़िया के गाँव और खूब नाचो भगवान घर आ गए। घर आएगा ये लक्ष्मण रामपुरी में आनंद भये। घर आएंगे लक्ष्मण रामपुरी में आनंद भयो। घर आएंगे लक्ष्मण रामपुरी में आनंद भयो। आनंद भये आनंद भये आनंद भये आनंद भये आनंद भये आनंद भये। ताली बजा के बोलो। घर आएगा ये लक्ष्मण रामपुरी में आनंद भये। घर आएगा लक्ष्मण रामपुरी में आनंद भये। घर आएगा लक्ष्मण रामपुरी में आनंद भये।
तो तेरे लंका तोड़ी, कैसे तो तेरे लंका तोड़ी, काबिल तो लंका तोड़ी तेरी, कैसे मारो रावण को अभिमान, पूरी में आनंद भाई। घरे आए लक्ष्मण राम पुरी में आनंद भयो, घरे आए लक्ष्मण राम पुरी में आनंद भयो। राम जी ने जवाब दियो, 8 घाट लक्ष्मण ने घेरे, 8 घाट लक्ष्मण ने घेरे, 8 घाट लक्ष्मण ने घेरे, 8 घाट लक्ष्मण ने घेरे। मेरी मैया और मैया लंका में कूद गए रे हनुमान, पूरी में आनंद घरे आए लक्ष्मण राम पुरी में आनंद भयो, घरे आए लक्ष्मण राम पुरी में आनंद भयो। सीताराम सीताराम राम सीताराम सीताराम, सीताराम राम सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम राम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम राम सीताराम सीताराम। गाय लक्ष्मण